चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास में कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक लगा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे 12 तक आपको सॉल्व करना था। उसके अलावा हमने 13 मैंने होमवर्क दिया था, 14 मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हर एक सवाल आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 15 से किताब आप अपने सामने रखिए, किताब नहीं है फिर भी आप यहाँ बोर्ड पे आपका निगाह होना चाहिए। तो सवाल नंबर 15, x/2 इज इक्वल टू 8/x। बहुत ही आसान सवाल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीपल में क्या होता है, x का गुणा x में हो जाएगा, 2 का गुणा 8 में, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, 2 का गुणा 8 में तो 16। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमने आपको तरीका बताया, इधर रूट में एक्स स्क्वायर होगा, इधर प्लस माइनस रूट में 16 हो जाएगा। स्क्वायर और रूट खत्म हो गए और यहां से आ गया x बराबर प्लस माइनस तो रहेगा ही। 16 किसका वर्ग है, 4 का। ये हो गया इसका आंसर। मतलब x के दो मान होंगे, एक होगा +4 और एक क्या होगा बेटा, -4। दोनों मान एक साथ लिख दिए गए हैं। अब ये सवाल आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हल करो। किसको हल करना है वो देखिए। 5x² है, बराबर में 9 है और प्लस में x² है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई सवाल हल करें तो चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। लेकिन ये द्विघात समीकरण है तो सारे पद बाईं तरफ होने चाहिए और बराबर के दाहिनी ओर केवल 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में केवल 0 होना चाहिए। हो जाएगा 5x², इधर से आप x² लाएंगे तो -9, इधर लाएंगे -9, बराबर में 0। ये दोनों हल हो सकते हैं। तो 5x² में से एक x² घट जाएगा तो 4x²। अब आप समझदारी दिखाइए, -9 जो है ऐसे कर दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बराबर में 9 इधर ही रहने दो, क्योंकि इस टाइप से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है ना। तो ये 4x² हो गया, इधर हो गया 9। अब हम क्या करें, इस 4 को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 4 यहाँ गुणा कर रहा है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग। तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 9/4। 9 में 4 से भाग हो गया। हमें x निकालना है, x² दिया है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल वही करने पर, तो यहां पे हो जाएगा आपका रूट में x², यहां हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 9/4। तो x² रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल x। और यहां देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो रहेगा ही। अब आपसे कोई पूछे कि 9/4 किसका वर्ग है तो बहुत ज्यादा भ्रम मत पालिए। 9 किसका वर्ग होगा, 3 का। 4 किसका वर्ग होगा, 2 का। तो अगर पूछा जाए कि 9/4 किसका वर्ग होगा तो 3/2 का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3/2 और ये हुआ इसका आंसर। x के दोनों मान आ चुके हैं। एक x का मान है +3/2 और एक x का मान है -3/2। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समीकरण है x-2 और फिर है x+2 और बराबर में है 5। तो पहले हम लोग जो शुरू में सवाल लगाए हैं वो व्यापक रूप में ला करके गुणनखंड विधि का प्रयोग करके सारे सवाल हम लोग लगाए थे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक अपना रहे हैं। ट्रिक में क्या कर रहे हैं कि जो भी सवाल हम लगा रहे हैं उसमें केवल इतना कर रहे हैं कि अचर पद। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जब ax² + bx + c बराबर 0 होगा तो आप उसे गुणनखंड से ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपका भाग्य सही है,
क्वेश्चन आपको आसान मिल गया तो मिलता है ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। मतलब क्वेश्चन में यक्स वाला पद नहीं रहेगा, यक्स स्क्वायर रहेगा और अचर पद रहेगा। यक्स वाला टर्म जब नहीं रहता है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और आप पिछले कई सवालों को देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में केवल एक्स स्क्वायर और अचर पद, यक्स स्क्वायर और अचर पद, ऐसा कुछ ही है। तो अगर ऐसा हमको मिल जाता है तो हम बड़े सरलता से, बहुत आसानी से हम राइट में भेज करके ऐसे अंडर रूट लेकर के सवाल हल कर सकते हैं। और अगर यक्स वाला भी टर्म रहेगा तब हमारे पास मजबूरी होगी या तो हम श्रीधराचार्य लगाएं या तो हम गुणनखंड विधि लगाएं। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल में क्या होना है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर में 5 है। तो हम यहाँ पे एक काम करें, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, एक कोष्ठक में a प्लस बी इंटू में एक कोष्ठक में a माइनस बी। बेटा ये दोनों गुणा कर रहे हैं इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब दोनों गुणा ही कर रहे हैं, चाहे उधर से पढ़ो चाहे इधर से। तो हो गया a प्लस बी गुणे a माइनस बी। सूत्र क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बराबर में 5 तो दिया ही है। अब इसे हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 और बराबर में कितना 5। अब फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल x स्क्वायर का टर्म है, x का पद यहाँ पे है ही नहीं। तो अब आप इसे राइट में भेज करके ऐसे वर्गमूल लेकर के डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 और माइनस 4 इधर भेज देंगे तो प्लस 4। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 4 9। अब क्या कर दें, वर्गमूल किसका, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल जब ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9। ये चीज हम सिखा चुके हैं कि दोनों तरफ रूट लगता है तो दाईं तरफ जहां संख्या होता है उसके पहले प्लस माइनस लग जाता है। अभी आप सोचेंगे कि प्लस माइनस लग जाता है, चलो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ देखो रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, एक्स बचा, यहाँ बचा प्लस माइनस और करड़ी 9। 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो ये हो गया आंसर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आ जाता है, तो जरा आप सोच के देखिए, इस यक्स की जगह पे आप 3 रख दो तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, मतलब सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर इसी यक्स की जगह पे -3 रख दो और -3 का वर्ग कर दो तो -3 का वर्ग कितना होगा, +9। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों स्थितियों में +3 पर भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है और -3 पर भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसीलिए जब हम हल करते हैं तो प्लस माइनस पहले ही लगा देते हैं क्योंकि वो दोनों मानों के लिए संतुष्ट करता है। बात स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल हम लोगों से क्या जानना चाहता है वो देखिए। कह रहा समीकरण 2 ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर में है 162 को हल करो। ठीक, तो ध्यान से देखिए सवाल को, यहां दिया है 2 ब्रैकेट में दिया है x माइनस में 9 का होल स्क्वायर बराबर में 162। तो देखो हम लोग भी इसी तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखना। यहां 2 कर रहा है, इसके साथ गुणा, ठीक। तो अगर हम इस 2 का पक्षांतर कर दें तो इधर आकर के क्या करेगा, भाग। तो हम 2 को उधर पहले भेज देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 162/2। काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 2, 81 आ रहा है। तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर में 81। अब यहां पे आप देखिए, मैं कल डिस्कस कर रहा था इसी चीज पे, हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे कल कि जब यहां पे सवाल x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 81 है, अगर नहीं दिख रहा है तब भी आप समझ सकते हैं, ठीक है 81। तो यहां पे मैं इसे मिटा ही देता हूं, दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दिख रहा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने कल की क्लास में समझाया था कि जब होल स्क्वायर इधर हो और इधर कोई संख्या हो
तो उसमें भी जैसे ये टर्म यूज करते हैं यहाँ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि अगर अलग अलग होते, जैसे मान लीजिए यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 81 होता, तब वर्गमूल नहीं ले पाते आप। लेकिन चूंकि ये होल का स्क्वायर बन रहा है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, तो आप कर दो वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, और इधर आप जानते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 81 हो जाएगा, नियम वही रहेगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्वायर और रूट गायब हो जाएंगे और ये आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 81 है, तो 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 9। अब आपके पास समस्या ये है कि सीधे सीधे आप x की वैल्यू नहीं बता सकते, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे? प्लस लेने पर मन कहे तो इसको समीकरण भी बना सकते हो, ठीक है। प्लस लेने पर, तो जब प्लस लोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 इक्वल टू, प्लस ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस 9। प्लस लिखो चाहे ना लिखो, और इस माइनस 9 का ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 9 उधर गया तो कितना आ जाएगा? 18 होगा कि नहीं? माइनस 9 उधर गया, प्लस 9, 9 9 18 जोड़ लेंगे। दूसरा काम क्या करें? माइनस लेके देखते हैं। माइनस लेने पर तो माइनस जब लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9। अब आप इस माइनस 9 का उधर ट्रांसफर कर दो, तो x बराबर ये माइनस 9 पहले से है और माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9, और 9 में से 9 जितना प्लस है 9 उतना ही माइनस भी है, तो कट के कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, जब भाग में कटता है तो 1 आता है और जोड़ घटाना घटता है तो 0 आता है, तो ये कट के 0, कुछ नहीं बचा, यहाँ आ गया x बराबर 0। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं इसके दोनों आंसर आपके सामने हैं, एक आंसर है 18 और एक आंसर है 0। इस तरह से आपने देखा 18वां सवाल, इसके दो उत्तर आ गए 18 और 0। अगर आपको शक है उत्तर पे तो यहाँ स्टार्ट में रख के चेक कर सकते हो। देखो कैसे, आप 18 रखो तो ये 2 हो गया, 18 यहाँ रख दिया, 18 में से 9 गया 9, 9 का वर्ग 81 और 81 का 2 में गुणा कर दीजिए 162। देखो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा 0 रख के भी देख लो, तो 0 अगर आपने रख दिया तो 0 माइनस 9, माइनस 9 का वर्ग प्लस 81 का 2 में गुणा 81 गुना 162। यहाँ पे आप देख सकते हैं 162 है, तो इसका मतलब दोनों मान सही है और आपने सही सवाल लगाया है। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर के बाद देखते हैं 19वां सवाल हमसे क्या जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 19। सवाल है समीकरण 3x बाई 4 माइनस में 4 बाई 3x और बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस 4 बाई 3x को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x बाई 4 बराबर में माइनस वाला इधर तो प्लस हो जाएगा 3 बाई ये 4 बाई 3x। अब आप तिर्य गुणा कर दीजिए, ऐसे तिर्य गुणा इससे होगा इससे होगा, तो 3x का 3x में गुणा, आराम से बोलो 3x का 3x में गुणा क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और x का x में गुणा तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और बराबर में 4 का 4 में गुणा 16। अब फिर आप क्या करेंगे, 9 को ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 बटे में 9। फिर वही चीज आ गया, क्या करें, वर्गमूल। वर्गमूल करने पर या वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा रूट में x स्क्वायर और यहाँ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटे में 9।
अब आप देख सकते हैं रूट स्क्वायर खत्म तो x बचा और यहाँ पे प्लस माइनस बचा 16/9 माने 16 किसका 4 का और 9 किसका 3 का। आंसर आ गया। x के दोनों मान है कौन कौन से, एक है +4/3 और एक है -4/3 और इस तरह से आपका 19वां सवाल बन चुका है। अब आते हैं प्रश्नावली 4B के आखिरी सवाल 20वां सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है x/3 + 3/x और बराबर में है x/12 + 12/x। अब यही आप फंसे हैं तो इसको कैसे करते हैं वो देखिए, डायरेक्ट कर रहे हैं आप घबराइए नहीं। देखो बेटा ये आपका 3x तो 3 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा 3x। x का इधर गुणा होगा 3 का इधर गुणा होगा। आप जानते हैं लासा लेकर के कैसे गुणा किया जाता है, भिन्न का वैसे होगा जैसे भिन्न का करते हैं। तो x का x में गुणा x², 3 का 3 में गुणा 3 का 9 बराबर आ जाए। इधर आप देखिए बटे लोगे, अब 12 और x है तो 12x हो जाएगा। x का x में गुणा x², 12 का 12 में गुणा 144। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो तिर्यक गुणा फिर करना पड़ेगा आपको, तो किसी एक का करेंगे सबका नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं इस 12x को, ये नीचे है, हम चाहे तो इसको उठा करके इधर गुणा नहीं कर सकते तो वही करेंगे। देखो 12x का गुणा कर देंगे x² + 9 में और बटे में 3x तो है और इधर 12x जा चुका है तो केवल बचा है x² प्लस में 144। बेटा फिर से एक बार देखो, ये बटे ऐसे बना हुआ है, ये बटे बना हुआ है। जब तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए क्या किया, इसका गुणा इधर कर दिया लेकिन इसका इधर नहीं किया, रोके रखा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने इधर गुणा कर दिया तो ये बगल में आ गया, अंश में जाएगा। यहाँ हर में है तो यहाँ बेटा चल जाएगा अंश में, और बटे में 3x भी है बराबर में इतना आ गया। अब आप देख सकते हैं x से ये बाहर वाला x कट जाएगा और 3 का पहाड़ा कर दोगे 3 चौका 12 हो जाएगा और इस 4 को आप अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 4 9 36 और बराबर में x² प्लस में 144। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे यहां पे देखो ये 4x² है, x² इधर ले आओ तो -x² और बराबर में 144 है प्लस 36 उधर जाएगा तो -36। अब इतना होने के बाद आगे देखिए 4x² में से x² गया तो 3x² और 144 में से 36 घटा दोगे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 144 में से 36 घटा दोगे तो 108 आ जाएगा। अब आप फिर वही पहुंच गए, 3 का यहाँ गुणा है इधर भेज दोगे तो भाग होगा तो हो जाएगा x² बराबर 108/3 और 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 36 3 108 होता है। अब यह आ गया आपका x² बराबर 36। मुंह जबानी बता सकते हो कैसे, इधर रूट ले लो x² इधर रूट लोगे तो प्लस माइनस 36 हो जाएगा और इस प्रकार से अगर आप देखो तो यहां पे आ जाएगा। इसलिए x बराबर प्लस माइनस है 36 कब आता है 6। ये रहा इसका आंसर। दोनों मान हो गए, एक x का मान है +6, एक x का मान है -6 और इस प्रकार आपका प्रश्नावली 4B समाप्त हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रवेश करते हैं 4C में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नावली 4C में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ स्टार्ट में ही लिख दिया है यहाँ ऊपर, ठीक है ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़ लिए होंगे। देखिए लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड करके आपको यहाँ पे करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम भी बताएंगे जो नहीं आएगा आपको। तो चलिए प्रश्नावली 4 से शुरू करते हैं।
प्रश्नावली 4 से पहला सवाल, सब में आपको एक ही काम करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में दिया है कितना 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से 4C का पहला सवाल है, कह रहा है गुणनखंड विधि से आप इसको हल कीजिए और हल करके आप उसका मान निकाल करके बताइए कि इसमें x का मान कितना आएगा और सही सही आपको इसमें जवाब देना है कि 4C का पहला उत्तर आपको क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा करने का तरीका आपको मैंने सिखाया, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c रूप का है। आपको मैंने बताया कि मध्य पद को तोड़ करके कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करने वाली चीजों में आपको सिखाया गया था कि दो कंडीशन हो सकते हैं, एक कि जब यहाँ पे प्लस हो और एक जब यहाँ पे माइनस हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस सी है, और जब प्लस सी होता है तो जोड़ने पर, और जब माइनस सी होता है तो घटाने पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहां पे आपको क्या करना है कि यहाँ एक है, एक का गुणा 5 में करना है, तो 5 1 5 हो जाएगा। अब बात आती है कि 5 1 5 हो चुका है, अब ये 6 है। 6 को आपको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 5 आए। तो 5 1 5 और 5 1 6। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, ये x स्क्वायर हो गया, 6 को तोड़ना है, 1 धन 5 कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू में क्या हो गया 0। आप ध्यान से देखें, 1 और 5 6 हो गया, 1 बचे 5 हो गया, दोनों चीजें आपको मिल गई और यही आपको सिखाया गया था। तो ये देखिए आप, ये हो गया आपका x स्क्वायर, माइनस अंदर ले जाओगे x का गुणा भी होगा, तो -1 का -1, x का गुणा कर दोगे तो -x, माइनस का 5 में -5, x का गुणा कर दोगे -5x, और +5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x -1, इन दोनों में -5 कॉमन है तो x -1 और बराबर में 0। यहाँ देखो जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ -5 जब कॉमन ले लिए तो x था माइनस में तो ये प्लस हो गया, और 5 था प्लस में तो माइनस हो गया, और 5 कॉमन लिए तो 5 का दोनों में भाग हो गया। आगे देखो, अब इन दोनों पदों को ध्यान से देखो, तो x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो x -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -5 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब आप वही तरीका फिर अपना, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो लिखोगे माना x -1 बराबर 0, देन x बराबर 1, फिर इसको मानिए 0, माना x -5 बराबर 0, देन x बराबर कितना बेटा 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 उधर गया +5। तो ये दोनों आंसर हो गए, इसके आंसर हुआ 1, 5। ये आपका पहला सवाल था जिसका उत्तर आप प्राप्त कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा है। करड़ी में 3x स्क्वायर है और प्लस में 2x है और माइनस में 8, करड़ी में 3 है, बराबर में क्या है 0। करड़ी वाले सवालों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कैसे लगाएंगे। पहला काम होगा कि a का c में गुणा करना है, उससे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन से टाइप का है। तो यहाँ देखो -c दिख रहा है, मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए, जो भी आप करोगे घटाने पर 2। अब पहले इन दोनों का गुणा करके देख लो क्या आ रहा है। तो देखो करड़ी 3 का 8 करड़ी 3 में गुणा कर दो, करड़ी 3 का 8 करड़ी 3 में गुणा कर लो, करड़ी 3 का करड़ी 3 में गुणा करोगे 3 गुणे 8, और 8 3 कितना हो गया 24, 8 3 बेटा कितना 24। अब क्या करेंगे, ये 24 है, अब ये आपके सामने 2 है, ठीक है। अब 2 को आपको ऐसा तोड़ना है, 2 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 24 आए। अब इसको कहां से पता करते हैं, तो इसका भी ट्रिक आपको बताया गया है कि आप ऐसे 24 को लिखो और 24 गुणा करने पर, 2 पदों को गुणा करने पर कब कब आता है उसको लिख डालो। तो कब कब आता है बेटा 24 से 24, 24 से कम में आओगे तब 12 गुना 24, फिर 8 फिर 24, फिर 6 चौक 24, फिर रिपीट होने लगेगा, मतलब 4 छक हो जाएगा, इससे हो जाएगा।
तो आपके ऊपर है, सुविधा जैसा आप करें। अब आपको क्या करना है, इनमें से देखना है कि गुणा करने 24 आए। तो आप देख रहे हैं इनमें सबका गुणा करने पर 24 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का, सबको आप गुणा करेंगे 24 आएगा, मतलब एक कंडीशन हो गया। दूसरा है घटाने पर 2 आए, तो इनमें से कौन ऐसा है जिसको घटाने पर 2 आए। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 6 में से 4 को अगर हम घटा दें तो 2 आ जाएगा। तो आपको मिल चुका है कि यहाँ पे रखना क्या है, तो रख लीजिए कर्णिक 3x² प्लस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4x माइनस 8 कर्णिक 3 बराबर में 0। उधर मिटा देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये इतना भी आसान नहीं है ना, इसमें लगता होगा कि आसान है। देखो अभी कैसे ये हो जाएगा, कर्णिक 3x² और x को अंदर ले आओ तो 6x, इसको अंदर ले आओगे माइनस 4x माइनस 8 कर्णिक 3 बराबर में कितना हो गया, 0। अब बात आती है कॉमन लेने की, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन लेने का तरीका क्या होता है उसको सुनो। जब भी आपको पहला पद यहां कर्णी मिल जाए या यहां पे कर्णी मिल जाए, दो पद ही लेते हैं एक साथ, तो यहां कर्णी है यहां कर्णी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि क्या दूसरे पद में भी कर्णी बनेगा। पहला हमारा यही प्राथमिकता रहेगा कि दूसरा वाला भी कर्णी बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहां आप देख सकते हैं ये कर्णी 3 है और यहां पे आप देख सकते हैं 6 है, तो क्या कर्णी बनेगा। यहाँ कर्णिक 3 है तो यहाँ कर्णिक 3 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तब तो ठीक है, नहीं बनेगा तब संतोष कर लेंगे, लेकिन पहले कोशिश हमारी रहेगी कर्णिक 3 बने। ठीक है, अब 6 में कर्णिक 3 कब बनेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, 6 माने होता है 2 3 6, और बेटा 3 पे फोकस करके देखो जरा, तो ये 2 हो गया, 3 को लिख सकते हो कर्णिक 3 गुणे कर्णिक 3, कोई दिक्कत, मतलब 6 को लिखा जा सकता है 2 3 6, और 3 को लिख सकते हैं कर्णिक 3 गुणे कर्णिक 3, मतलब यहां कर्णिक 3 है तो यहां कर्णिक 3 हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो जाएगा कर्णिक 3x² प्लस में 6 की जगह पे लिखेंगे 2 गुणे कर्णिक 3 गुणे कर्णिक 3 x, और यहाँ पे अभी ऐसे रहने दो, जब आगे कुछ गुणनखंड होगा तभी पीछे करेंगे, पहले नहीं। ये हो गया। अब देखो आगे, यहां पे ये काम जब हो गया है तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन है, कर्णिक 3x कॉमन है। यहां भी देखो कर्णिक 3x है, यहां भी कर्णिक 3x निकल सकता है, तो कर्णिक 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ बेटा कितना बचेगा, ये निकल चुका, तो बचेगा कौन, 2 गुणे कर्णिक 3, और 2 गुणे कर्णिक 3 को 2 कर्णिक 3 भी लिख सकते हो। ये बचा, ऐसा डरो मत कि बड़ा कोष्ठक लगा दिया, कोई भी ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, और मैं छोटा ही लगा दूं, बार बार आप छोटा ही पढ़ रहे हो तो छोटा ही लगा दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो कुछ। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, केवल 4 कॉमन है, पहाड़ा पढ़ सकते हो, तो -4 कॉमन ले लो, तो 4 एकम, और यहां करोगे 4 दूना प्लस हो जाएगा 2 कर्णिक 3, और बराबर में कितना बेटा 0। अब इसके बाद आप क्या करें, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों आपके सेम है। जब गुणनखंड करोगे बेटा, तो गुणनखंड करने के बाद में ये वाले स्टेप में आप देखोगे दोनों आपस में बराबर दिखाई देंगे। तो अगर ये बराबर दिखाई दे रहे हैं तो दोनों में आप कॉमन ले लो, x + 2√3, ये कॉमन अगर लेते हो तो यहां बच जाएगा √3x, और यहां बच जाएगा -4, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x + 2√3 और ये √3x -4 हो गया। अब आप बारी बारी से इनको 0 मानिए, और 0 मान करके आप इनका उत्तर लिख लीजिए। तो लिखेंगे माना x + 2√3 = 0, देन क्या हो जाएगा, x बराबर में -2√3, एक आंसर हो जाए -2√3। दूसरा माना √3x - 4 = 0, then √3x = 4। अब आप इस √3 को उधर भेज सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4, √3 यहां गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, 4/√3। इस तरह से आपको दोनों आंसर मिल चुके हैं, एक है -2√3 और एक है 4/√3। बात समझ में आई। तो इस तरह से आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है,
अभी तक आप जिस तरह से सरलता से आसानी से आप सवालों को लगा पा रहे थे उस टाइप का ये नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना। आपको केवल यहाँ पे देखना है कि कैसे प्रोसेस होगा, पहले वही नियम सब में है, कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो सकता है, रूट है तो थोड़ा सा आपको संभाल के काम करना पड़ेगा, बाकी उत्तर आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपका है दूसरा, ये है पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीजें आप सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर देखते हैं। ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसमें आप देखिए पहला और दूसरा मैंने बता दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पहले लगा लीजिए, है ना, मैं क्रम से सारे बताऊं ठीक बात नहीं। तो 2 तक मैंने बता दिया है, अब आपको लगाना है सवाल नंबर यहाँ पे 2 के बाद में 5 सवाल आप केवल लगा लीजिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये सवाल आप लगा लेंगे, ठीक है, 7 सवाल। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये मिटा के। देखो बेटा 2 तक तो हो गया, तीसरा सवाल, ये सब आपका होमवर्क है, ठीक है, आज का। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। छठवां है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। और सातवां है जो इसी टाइप का है 2√3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये पांचों आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कल क्लास लेने के पहले तक, मतलब कल अगर 11:30 क्लास है तो आप कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक ही आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे सॉल्यूशन इसका, मैं चेक कर लूंगा कितना आप देखिए लगाएंगे, जरूर लगाने से ही पता चलेगा कि आप कितने सही हैं कितने गलत, ठीक है। तो ये सवाल आप, बढ़िया सवाल है पांचों, तो ये पांचों आप कर लेंगे। उसके बाद में जो भी रहेगा इसमें से नहीं आया रहेगा वो मैं बताऊंगा और फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और कल कोशिश रहेगा कि आपका प्रश्नावली 4C समाप्त हो जाए, आप 4C समाप्त कर दिया जाएगा कल, ठीक है। इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो अभी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग के साथ चल रहा है, तो इतना आप कंप्लीट कर लेंगे, ये लगा लेंगे और कल 11 बजे तक इसको सॉल्व करके आप फेसबुक पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे ग्रुप में, और मैं उसको चेक कर लूंगा। इतना आपका काम है, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। सुनील, सुनील, सुनील भाई, सुनील।